दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सोवियत संघ टूटने के बाद दुनिया में बड़े बदलाव हुए। पहले दुनिया दो ताकतवर देशों के बीच बंटी थी, लेकिन उसके बाद अमेरिका ज्यादा ताकतवर बन गया। अब सवाल उठा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन नई समस्याओं का सामना कैसे करेंगे। इसलिए इन संगठनों में सुधार करने की बात शुरू हुई। इस अध्याय में हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या काम करता है, उसकी सुरक्षा परिषद में बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई और इन सुधारों पर भारत क्या सोचता है। हम ये भी समझेंगे कि दुनिया में जब किसी एक देश का ज्यादा दबदबा हो तो संयुक्त राष्ट्र संघ कितना असरदार रह सकता है। साथ ही कुछ दूसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं और इसे आसान भाषा में समझते हैं। हम समझेंगे कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। बहुत लोग मानते हैं कि यह संगठन दुनिया में शांति और अच्छे जीवन की उम्मीद का प्रतीक है। यूएन के एक महासचिव ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ लोगों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें युद्ध और विनाश से बचाने के लिए बनाया गया है। मतलब इसका सबसे बड़ा काम दुनिया को बड़े संकटों से बचाना है। दोस्तों, देशों के बीच झगड़े होते रहते हैं, लेकिन हर झगड़े का हल युद्ध नहीं होता। देश आपस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी ही एक जगह देता है जहां दुनिया के देश मिलकर अपनी बात रखते हैं और शांति से समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध रोकने में मदद करते हैं और देशों को बेहतर जीवन के लिए साथ काम करने का मौका देते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें कोई एक देश अकेले हल नहीं कर सकता, जैसे बीमारी फैलना, टीकाकरण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। अगर धरती का तापमान बढ़ता रहा तो समुद्र का पानी बढ़ सकता है और समुद्र किनारे बसे बड़े शहरों को खतरा हो सकता है। इसलिए सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ता है, लेकिन साथ काम करना आसान नहीं होता। देशों के बीच यह सवाल उठते हैं कि खर्च कौन उठाएगा, फायदा किसे कितना मिलेगा और समझौते का पालन कौन करेगा। ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन बातचीत और समझौता कराने में मदद करते हैं। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसलिए जरूरी हैं ताकि देश आपस में लड़ने के बजाय बातचीत करें, शांति बनाए रखें और दुनिया की बड़ी समस्याओं का मिलकर समाधान खोजें। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध के बाद लोगों को लगा कि देशों के झगड़े रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। इसलिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, लेकिन यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाया। दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ। इसके बाद दुनिया के देशों ने सोचा कि एक नया और मजबूत संगठन बनाया जाए। इसी कारण 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना हुई। शुरुआत में 51 देशों ने इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है देशों के बीच झगड़े रोकना, युद्ध को रोकना, शांति बनाए रखना और देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। यूएन यह भी चाहता है कि दुनिया के देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास हो ताकि गरीबी, बीमारी और पिछड़ापन कम हो सके। आज लगभग दुनिया के सभी स्वतंत्र देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। हर सदस्य देश को आम सभा में एक वोट मिलता है। यूएन की सुरक्षा परिषद बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। ये देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अधिकारी महासचिव होता है। वह संगठन का मुख्य प्रतिनिधि माना जाता है। यूएन की कई महत्वपूर्ण एजेंसियां भी हैं, जैसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम,
UNICEF संयुक्त राष्ट्र बाल सहायता कोष, UNESCO संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त शरणार्थियों की सहायता। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। समय बदलता है तो संस्थाओं में भी बदलाव करना पड़ता है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया की राजनीति बदल गई, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग उठने लगी। मुख्य सवाल यह था कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया के हिसाब से कैसे बदला जाए। सुधार दो तरह के माने गए। पहला, संगठन की बनावट और काम करने के तरीके में सुधार। दूसरा, किन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ ज्यादा काम करे, इसमें बदलाव। सब देश मानते हैं कि सुधार जरूरी है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं है कि क्या बदला जाए, कैसे बदला जाए और कब बदला जाए। सबसे ज्यादा चर्चा सुरक्षा परिषद को लेकर हुई। कई देशों ने कहा कि इसमें नए स्थायी और अस्थायी सदस्य जोड़े जाएं ताकि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को भी बेहतर प्रतिनिधित्व मिले। कुछ देश चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति और सुरक्षा के मामलों में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए। दूसरे देश चाहते हैं कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय जैसे विकास संबंधी कामों पर ज्यादा ध्यान दे। शीत युद्ध के बाद दुनिया में कई बड़े बदलाव हुए। सोवियत संघ टूट गया। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बन गया। रूस और अमेरिका के संबंध पहले से अधिक सहयोगी हो गए। चीन तेजी से बड़ी शक्ति बन रहा है। भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एशिया की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी। कई नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। दुनिया के सामने आतंकवाद, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, परमाणु प्रसार, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी नई चुनौतियां आईं। इन बदलावों के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या पुराना संयुक्त राष्ट्र संघ नई समस्याओं का सामना कर सकता है। इसलिए सदस्य देश लगातार यह सोच रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और मजबूत और प्रभावी कैसे बनाया जाए। प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। सब लोग मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सुधार कैसे किया जाए। सबसे ज्यादा चर्चा सुरक्षा परिषद को लेकर हुई। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में कहा गया कि सुरक्षा परिषद में कुछ बड़ी कमियां हैं। ये आज की दुनिया की सही तस्वीर नहीं दिखाती। इसके फैसलों पर कुछ ताकतवर देशों का ज्यादा असर रहता है। इसमें सभी देशों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने 1997 में सुधारों पर विचार शुरू कराया। नई सदस्यता के लिए कुछ सुझाव दिए गए। कहा गया कि नया सदस्य ऐसा देश हो जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जिसकी सैन्य शक्ति बड़ी हो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ज्यादा योगदान देता हो, जिसकी आबादी बड़ी हो, जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो और जो दुनिया की विविधता का प्रतिनिधित्व करता हो। लेकिन इन शर्तों पर सभी देश सहमत नहीं हैं। हर देश अपने हित के हिसाब से अलग राय रखता है। एक बड़ा सवाल प्रतिनिधित्व का भी है। क्या एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए? क्या देशों को क्षेत्र, आबादी, अर्थव्यवस्था या संस्कृति के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए? इस पर मतभेद हैं। अब वीटो शक्ति को समझिए। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इनके पास वीटो अधिकार है। मतलब यदि इनमें से कोई एक देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दे दे तो वह प्रस्ताव रुक सकता है, चाहे बाकी सभी देश उसके पक्ष में हों। कई देश चाहते हैं कि वीटो समाप्त हो जाए क्योंकि यह बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ माना जाता है, लेकिन 5 स्थायी देश इसे छोड़ना नहीं चाहते। डर यह है कि अगर वीटो खत्म हुआ तो ये शक्तिशाली देश संयुक्त राष्ट्र संघ से दूर हो सकते हैं और संगठन कमजोर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार
सिर्फ सदस्यता बढ़ाना ही समस्या नहीं है, दुनिया के सामने कई नई समस्याएं भी हैं। इसलिए 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 साल पूरे होने पर दुनिया के नेताओं ने कुछ बड़े फैसले किए। इनमें मुख्य बातें थी: शांति संस्थापक आयोग बनाना, यदि कोई देश अपने नागरिकों की रक्षा न कर पाए तो दुनिया के अन्य देश मदद करें; मानवाधिकार परिषद बनाना, गरीबी कम करने और विकास बढ़ाने के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों पर काम करना; आतंकवाद के हर रूप की निंदा करना; लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र कोष बनाना और न्यासिता परिषद को समाप्त करना। लेकिन इन फैसलों के साथ कई कठिन सवाल भी जुड़े हैं, जैसे शांति आयोग किस देश के झगड़े में दखल दे? क्या हर संघर्ष में हस्तक्षेप करना संभव है? मानवाधिकार क्या है और उसका उल्लंघन कितना गंभीर है, यह कौन तय करेगा? कार्रवाई कौन करेगा? गरीब देशों के लिए बड़े विकास लक्ष्य पूरे करना कितना आसान है? आतंकवाद की एक जैसी परिभाषा क्या सभी देश मानेंगे? लोकतंत्र बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगा? इन सवालों पर देशों के विचार अलग अलग हैं, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए निर्णय लेना आसान नहीं होता। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार मतलब वे विषय जिन पर वह काम करता है। आज उसकी जिम्मेदारी केवल युद्ध रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवाधिकार, विकास, शांति, आतंकवाद और लोकतंत्र जैसे बड़े वैश्विक मुद्दों तक फैल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत मानता है कि दुनिया बदल चुकी है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ को भी मजबूत बनाना जरूरी है। भारत चाहता है कि यह संगठन देशों के बीच सहयोग बढ़ाए और विकास के कामों में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए। भारत का कहना है कि विकास होगा तभी दुनिया में शांति बनी रह सकती है। भारत की सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद को लेकर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ी। इसलिए भारत का मानना है कि परिषद आज की दुनिया का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। भारत चाहता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, खासकर विकासशील देशों को ज्यादा जगह मिले ताकि उनकी आवाज भी सुनी जा सके। भारत खुद भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। इसके कई कारण हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी गतिविधियों में भाग लेता रहा है। शांति सेना अभियानों में भारत ने लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत तेजी से बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित योगदान देता है। भारत का मानना है कि स्थायी सदस्य बनने से दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। लेकिन कुछ देश अभी भी सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर सहमत नहीं हैं। इसीलिए निकट भविष्य में भारत का स्थायी सदस्य बनना आसान नहीं माना जाता। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। शीत युद्ध खत्म होने के बाद सोवियत संघ टूट गया और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया। ऐसी स्थिति को एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर रोक लगा सकता है? पूरी तरह नहीं। इसके कुछ कारण हैं। अमेरिका सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति है। वह कई बार अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात न मानकर अपने फैसले ले सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका देता है। सुरक्षा परिषद में उसके पास वीटो शक्ति है, जिससे वह किसी प्रस्ताव को रोक सकता है। महासचिव के चयन में भी अमेरिका का प्रभाव माना जाता है। इन कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ बेकार है। यह संगठन दुनिया के देशों को एक मंच देता है जहां वे अमेरिका की नीतियों पर चर्चा और आलोचना कर सकते हैं। कई बार
संयुक्त राष्ट्र संघ बातचीत कराकर समझौता कराने और बीच का रास्ता निकालने में मदद करता है। अमेरिका भी समझता है कि दुनिया के लगभग सभी देशों को एक साथ लाने का सबसे बड़ा मंच संयुक्त राष्ट्र संघ ही है, इसीलिए वह इसकी पूरी तरह अनदेखी नहीं कर सकता। दूसरे देशों के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ वे अपनी बात रख सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल कर सकते हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दुनिया के देश एक दूसरे पर पहले से ज्यादा निर्भर हैं। बीमारी, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और विकास जैसी समस्याएं अकेले हल नहीं हो सकती। इसलिए आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व और बढ़ने की संभावना है। मतलब कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका को पूरी तरह रोक नहीं सकता, लेकिन वह देशों के बीच बातचीत, सहयोग और संतुलन बनाने का महत्वपूर्ण मंच बना रहता है। दोस्तों, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्वयंसेवी संगठन को समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल स्वयंसेवी संगठन का मतलब क्या है। जो संगठन बिना लाभ कमाने के उद्देश्य के स्वेच्छा से कई देशों में मानव सेवा और सहायता का कार्य करते हैं, उन्हें इंटरनेशनल स्वयंसेवी संगठन कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। इसका मुख्य काम दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा करना है। यह संगठन अलग अलग देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर जानकारी जुटाता है और रिपोर्ट तैयार करके प्रकाशित करता है। इन रिपोर्टों में बताया जाता है कि कहाँ लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जैसे लोगों पर अत्याचार, गलत गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और सरकारों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार। कई बार सरकारों को यह रिपोर्ट पसंद नहीं आती, क्योंकि इनमें सरकारों की गलतियों की आलोचना की जाती है। फिर भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये रिपोर्टें मानवाधिकारों पर शोध करने, लोगों में जागरूकता फैलाने और पीड़ित लोगों की आवाज उठाने में मदद करती हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। इसका काम दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना और उनसे जुड़ी जानकारी जुटाना है। यह संगठन अलग अलग देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और अपनी रिपोर्टें प्रकाशित करता है। यह मीडिया का ध्यान उन घटनाओं की ओर खींचता है जहां लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा होता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया है, जैसे बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने का अभियान, बाल सैनिकों के उपयोग को रोकने का अभियान और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना के समर्थन में अभियान। इन अभियानों के माध्यम से यह संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों की सुरक्षा को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।